हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने शुरुआती दिनों में जब मैंने कई बार बताया है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे नहीं थी। मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं चल रही थी, मेरे रिलेशनशिप की भी बैंड बजी हुई थी, मतलब ओवरऑल लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तब मैंने शुरुआत में क्या किया जिससे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी, और ये सवाल मुझे अपने फ्रेंड सर्कल में भी पूछा जाता है कि आपने शुरुआत में क्या किया, शुरुआत कहाँ से की। तो मैंने सोचा इसी को लेकर एक वीडियो बनाती है कि ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं ना कि सबसे शुरुआत में क्या करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे शुरुआत में जब मेरी लाइफ में ठीक कुछ भी नहीं चल रहा था, ना हेल्थ अच्छी थी, मतलब जैसे कि मैंने बताया कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपने लाइफ की ज़िम्मेदारी खुद ली कि टीना, तेरी खुशियों की ज़िम्मेदारी, तेरी अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से तेरी है, किसी और की नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ना दूसरे से उम्मीद करते हैं कि मतलब ऐसा होता है कि हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे हमें समझे, बच्चे हमसे प्यार करें, बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें। जो भी है ना, हम दूसरों से हमको चाहिए सब, पति से प्यार चाहिए, दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए, जो भी हमको चाहिए ना दूसरों से चाहिए हमको। तो हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए हमको दूसरों से चाहिए। जब हमारे अंदर भर भर के होता है ना, तो हमको दूसरों से नहीं चाहिए होता है। तो मैंने सबसे शुरुआत में यही किया कि मैंने दिल पर हाथ रखा अपने और कहा कि आज से अपनी लाइफ की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ, अपनी खुशियों की, अपनी हेल्थ की। तो उस दिन से लेके आज तक मैंने किसी से कोई कंप्लेंट नहीं की है, ना भगवान से कभी कंप्लेंट की है, ना किस्मत से, ना लोगों से। देखो, ये लोग क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये हमको लगता है ये लोग है ना, ये बस निमित्त मात्र है। भगवान ने ये निमित्त बनाकर भेजे हैं सारे लोग, हमें हमारे कर्मों का फल देने के लिए। हम भी निमित्त है, मैं भी निमित्त हूँ। अगर मेरे वीडियो से आपका कुछ भी अच्छा हो रहा है ना, कुछ भी आपको कोई बात समझ आ रही है और कुछ भी आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो बस भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। और जो हमारे साथ बुरा करते हैं ना, जैसे कि हमको लगता है ना हमारे साथ सास बुरा कर रही है, पति बुरा कर रहे हैं, बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं या दुख देते हैं, बच्चे भी हमको समझते नहीं है, कई हमारी कंप्लेंट्स होती है, देवरानी जेठानी ये वो सब कुछ जो भी हमको दुख दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ निमित्त मात्र है। इसको आप अच्छे से गांठ बांध लो। हमको हमारे कर्मों का फल मिल रहा है, अच्छा या बुरा। देखो, हम 100 कर्म अच्छे कर रहे हैं और 100 कर्म बुरे कर रहे हैं, तो हमको 200 कर्म का फल मिलेगा, 100 अच्छे और 100 बुरे। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो बुरे कर्म का नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारी लाइफ में सुख दुख आते रहते हैं, क्योंकि हम अच्छा भी काम कर रहे होते हैं, बुरा भी काम कर रहे होते हैं। ना हम टोटली बुरा कुछ करते हैं, ना टोटली अच्छा कुछ करते हैं। तो सुख दुख ये चलता रहता है हमारे लाइफ में, और ये जो है सब निमित्त मात्र है, सब निमित्त घूम रहे हैं इस धरती पर। सिचुएशन है, कोई भी परेशानी है, गरीबी है, जो भी है ना फ्रेंड्स, बस हमारे कर्मों का फल है, इतना याद रखना। तो हमको बस, मैंने कई वीडियो में बताया ना, हमको कर्म सुधारने हैं, तो वो बात है। तो मैंने ये किया कि कंप्लेंट करना छोड़ दिया, किसी से कंप्लेंट नहीं की, ना किसी से उम्मीद की कि मुझे कोई समझे या मुझे कोई प्यार दे, कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया और पूरा ध्यान अपने अंदर लगाया, अपने ऊपर काम करना शुरू किया। बाहर से जो मैं कहती हूँ ना कि सारी ऊर्जा अपने ऊपर लगाई है। कल या परसों मुझे एक कमेंट भी आया था कि हम तो ये फॉलो करते हैं, लेकिन जो घर में के मेंबर्स होते हैं ना, वो नहीं करते हैं। तो मैं उनको भी यही कहा कि दूसरों पर ध्यान हमको देना ही नहीं है, हमको ना पूरा ध्यान अपने अंदर देना है, और पूरी ऊर्जा हमको समेट कर पूरी दुनिया से समेट लेनी है और अपने ऊपर लगानी है, अपने ऊपर काम करना है। फ्रेंड्स, जो भी औरतें ये वीडियो देख रही है ना, इस बात को ध्यान से सुनो और अच्छे से समझ लो। देखो, इस दुनिया में आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी नहीं, ना सास ससुर, ननद, भाभी, देवरानी जेठानी, पति, बच्चे, कोई भी नहीं है आपका बिगाड़ पाएगा कुछ भी। जब आपके कर्म सही होते हैं, अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को समझिए। ये नियम है प्रकृति का। जब हम नियम से चलते हैं ना, तो हमारे साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। भगवान भी बंधे हुए हैं हमारे कर्मों से, ज़्यादा ना हमको भगवान दे सकते हैं ना उससे कुछ कम। ये कर्म भूमि है फ्रेंड्स, जहाँ हम रह रहे हैं, और यहाँ पर सबसे ऊपर कर्म है। तो जैसे मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, सब में से ऊर्जा निकाल ली मैंने। सच में मैंने अपने बच्चों से भी ज़्यादा उम्मीद लगाना छोड़ दिया, पति से नहीं, किसी से मैंने उम्मीद लगाना छोड़ दिया कि कोई मुझे देखे, मेरा ख्याल रखे या मुझे कोई रिस्पेक्ट करे, कुछ भी नहीं। मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। मैंने अपना जो टाइम है ना, उसको इन्वेस्ट करना शुरू किया। मैंने ये जो कर्म का सिद्धांत है उसको मतलब समझना शुरू किया, सेल्फ लव को समझना शुरू किया। और उस पर समझने के बाद ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया, मैंने उसको अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में, अपने ऊपर। मतलब एक एक स्टेप में बढ़ती गई, आगे करती गई। जो भी मुझे पता चला, समझ में आता गया ना, वो मैं करती गई। शुरुआत में इन चीज़ों पर भरोसा नहीं होता है, मुझे शुरुआत में नहीं हुआ भरोसा। लेकिन जब फिर मैंने कहा कि चलो
करके देखते हैं, पैसे तो लग नहीं रहे हैं। वैसे भी क्या हो रहा था कि जो मैं डॉक्टर के पास जाके जो ट्रीटमेंट ले रही थी ना, उससे भी मुझे उतना ही फ़र्क पड़ रहा था जितनी मैं घर की जो पैरासिटामोल वगैरह गोलियाँ खाती थी ना, उतना ही फ़र्क हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, क्या पैसे लगने नहीं है, कुछ लगना नहीं है, थोड़ा सा अपना टाइम जाएगा, थोड़ी हमारी एनर्जी जाएगी। तो बस मुझे 2 महीने में ही रिज़ल्ट दिखना शुरू किया था। तो बस मैंने अपना कंटिन्यू किया, उसके बाद मैंने पलट के कभी भी नहीं देखा। तो मैंने सेल्फ लव स्टार्ट किया। शुरुआत में फीलिंग भी नहीं आती है, लेकिन फिर एक किताब में मैंने पढ़ा था कि आई लव माई सेल्फ, बार बार बोलो, बस कंटिन्यू रट्टा मारते जाओ बस। और मैंने एक अच्छे बच्चे की तरह, जैसे कि टीचर्स कहते हैं कि ये होमवर्क करके आना, तो बस मैं वो करती गई, मैं रट्टा मारती गई। जो मुझे समझ आता गया ना, बस मैं वो करती गई। मैं पलट के देखती नहीं थी कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जब फिर कुछ दिनों के बाद मुझे रिज़ल्ट दिखने लगा, तब मुझे लगा कि ये तो चीज़ें होती है। तो फिर बस मैं करती जाती थी, रिज़ल्ट की मैं परवाह नहीं करती थी कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस करती जाती थी। लेकिन रिज़ल्ट मुझे दिखता था, 1-2 महीने के बाद मुझे रिज़ल्ट दिखाई देता था। और वो भी ऐसे नहीं कि मैं देख रही हूँ रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस मैं ऐसे ही कुछ सोचती जा रही हूँ और फिर मुझे याद आता था, अरे ये तो ऐसे हो गया, ये तो वैसे हो गया। तो बस ऐसे ही मुझे समझ आती गई और बस मैं करती चली गई। और आज मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। मेरी लाइफ में मतलब सब कुछ चेंज हो गया है फ्रेंड्स। ये बात मेरे अनुभव की मैं आपको बता रही हूँ कि सब कुछ चेंज हो गया है। मेरी हेल्थ सही हो गई है, मेरे रिश्ते सही हो गए हैं, सब कुछ सही हो गया है लाइफ में। पूरे एरिया होते हैं ना, पूरे एरिया एकदम सही से काम कर रहे हैं। और मैंने बाहर तो कुछ किया ही नहीं। हम बाहर ना मतलब ना बिना वजह बाहर एफ़र्ट लगाते रहते हैं। बाहर एफ़र्ट हमको लगाना ही नहीं है, हमको अपने अंदर काम करना है, सेल्फ लव करना है, अपने अंदर करना है। जब हम खुद प्यार से भरे होते हैं ना, तो हमको दूसरों से भीख मांगनी नहीं पड़ती कि मुझे कोई प्यार करो। अपने आप पूरी दुनिया आपसे प्यार करने लगती है। और ये मैंने देखा है, इसका साक्षात उदाहरण मैं हूँ आपके सामने। मैंने दूसरों से उम्मीद छोड़ दी कि कोई मुझे प्यार करे, मैं खुद सेल्फ लव करती गई और बस सब कुछ ठीक हो गया। मैं अपनी केयर करती गई, अपनी रिस्पेक्ट करती गई और बाकी जो बाहर की चीज़ें ना अपने आप बदलती गई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप खुद पर काम करो, खुद की रिस्पेक्ट खुद करो, खुद से प्यार खुद करो, खुद की केयर खुद करो। जो भी आपको बाहर से चाहिए ना, पहले अपने अंदर भर लो। जब आप पूरे भरे होते हैं ना, तो आपके अंदर से वही छलकता है और आपको बाहर नहीं मांगना पड़ता कुछ भी। फिर आपके अंदर सब कुछ होता है, आप एक संपूर्ण इंसान बन जाते हो। आपको अंदर से ही इतनी संपूर्णता फील होती है कि आपको ऐसा लगता नहीं है कि मुझे किसी से बाहर से कुछ मांगने की ज़रूरत है। बस शर्त यही है कि अपने अंदर काम करना है, बाहर से सबसे एनर्जी खींच लेनी है, अपने अंदर लगानी है। नॉलेज बढ़ाओ अपना। और नॉलेज मतलब ये नहीं कि बाहरी नॉलेज नहीं, यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, वो नहीं, वो तो थोड़ा बहुत हमको अपडेट रहना पड़ता है। नॉलेज से मेरा मतलब है अपने अंदर का ज्ञान बढ़ाइए कि हम कौन हैं, इस धरती पे क्यों आए हैं, इस धरती पे रहने के नियम क्या है। ये सारे जो नियम होते हैं ना, जब हम समझ जाते हैं तब हम सही ज़िंदगी जीते हैं। हमारी ज़िंदगी टोटली बदल जाती है, मेरी नहीं, सबकी बदल सकती है, सबकी बदलनी ही है। जब हम नियम समझ जाते हैं, नियमों पर चलते हैं, तो होना ही है ये चीज़ फ्रेंड्स, ये होकर ही रहता है। यहाँ पर ना ये वाली चीज़ नहीं है कि मेरे साथ हो गया, किसी और के साथ नहीं हुआ, फिर उसके साथ हो गया, फिर उसके साथ नहीं हुआ, मतलब एक के साथ हो रहा है दूसरे के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये नियम है, नियम पर चलते हैं तो कुछ बुरा होता ही नहीं है। जैसे कि अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो वो जलेगा ही जलेगा। अब वो आग ये नहीं देखती कि वो इंसान है, जानवर है, अच्छा है, बुरा है, अमीर है, गरीब है, कुछ नहीं देखती ना। आग में हाथ डाल दिया तो किसी का भी है वो जलकर ही रहेगा। वैसे ही पानी का अपना नियम होता है, वो भी नहीं देखता कि हाथ किसका है, जानवर है, आदमी है, कौन है, क्या है, कुछ नहीं देखता। वो उसका काम है ठंडक देना, तो ठंडक देता है। तो वैसे ही ये कर्म फल के जो नियम होते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें काम करती है फ्रेंड्स। ये लॉ सबके लिए काम करता है। तो बस इसको समझ जाओ और बाहरी दुनिया से एफर्ट हमको नहीं लगाने, सब अपने आप होता है फ्रेंड्स। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, सब अपने आप होता है। मेडिटेशन करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, मतलब खुद पर काम करो, देखो क्या क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।